टेंथ का अध्याय नंबर 8 का प्रश्नावली नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। जी हाँ, त्रिकोणमिति का परिचय। आइए अब हम हल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें देखिए पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, अब पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, मगर हमको क्या नहीं पता है जी, क्यू आर। ठीक है, तो यहां देखिए क्या आकृति में तो दे दिया है, ठीक है, तभी भी हम लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। लिखेंगे दिया है क्या दिया है जी कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर इजकल टू कितना दिया है जी, 13 सेंटीमीटर। अब क्यू आर नहीं पता है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए सूत्र से, किससे चलेंगे जी, सूत्र से। ठीक है, सूत्र से चलेंगे। तो देखिए इस सूत्र से जब चलते हैं तो आपको हम बताए थे इसके पहले वाली वीडियो में कि बाबू इसके आगे जो होता है, समकोण के आगे जो होता है उसको एच कहते हैं, उसके सटे नीचे जो होता है उसको बी कहते हैं, ये जो होता है इसको पी कहते हैं। बताए थे बी का अर्थ क्या होता है, आधार होता है, पी का अर्थ क्या होता है, लंब होता है, एच का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो बाबू देखिए हमको क्या नहीं पता है, बी नहीं पता है। तो बी नहीं पता है तो बी का फॉर्मूला होता है बी इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब गौर से समझिएगा, ये समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। यहां देखिए कि बी तो हो गया, ठीक है, तो बी को हम क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं जी, आधार। ब्रैकेट में क्या होगा, कर्ण। क्या होगा, कर्ण माइनस लंब। क्या होगा, लंब। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए बी हो गया तो लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए एच कितना है हमारा जी, एच कितना है 13 सेंटीमीटर। कितना है जी, 13 सेंटीमीटर। अब माइनस 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे जी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे बड़ी बात है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है। तो देखिए 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 में 13 से गुना करना, तो 169 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 गुना 12 करना है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 में 12 से जब गुना करेंगे तो 144 होगा। जब 144 हो जाएगा, 169 में से 144 को घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, रूट में 25 बचेगा। ठीक है, रूट में क्या बचेगा जी, 25 बचेगा। तो जब 25 बच जाएगा तो गौर से समझिएगा कि इसको घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए तो 9 में से 4 गया तो 5 होगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, 1 में से 1 जाएगा 0। अब देखिए तो रूट में है, क्या चीज में है, रूट में है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 गुने 5 कर सकते हैं। इसका मतलब होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, रूट में, ठीक है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो क्योंकि रूट से क्या होता है जी, स्क्वायर से रूट हट जाता है, इसलिए क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ हमारा बी कितना पता चल गया जी कि 5 होगा। क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा जी, 5 सेंटीमीटर। चलिए जब इतना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रश्न से चलेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, 10p। क्या कह रहा है, 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो आपको बता दें कि 10 सूत्र बता रहे हैं समझाने के लिए, यहां गौर से देखिएगा। tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई
बी। अब कॉट थीटा इक्वल टू होता है इसका उल्टा, क्या होता है, बी बाई पी। तो गौर से समझ लीजिएगा ये कौन सूत्र किस प्रकार है। अब देखिए कि थीटा के जगह पर क्या है पी, यहाँ थीटा के जगह पर क्या है आर, तो हम पी से चलेंगे। किससे चलेंगे जी, पी से। आप इसके पहले वाली वीडियो मेरा देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आप समझ गए होंगे कैसे इसको बनाना है। यहां देखिए लिखेंगे 10p है, क्या है 10p है, तो 10p है तो इसके सामने जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। तो p कितना है 5, अब b कितना है 12। अब कॉट आर से चलेंगे इससे, यहां देखिए कॉट आर है। देखिए थोड़ा सा गाड़ी बस चल रहा है उसका आवाज आ रहा है इसलिए थोड़ा सा रुक जा रहा है, ठीक है, कि आवाज वो हट जाए उसके बाद हम आपसे बात करें, आपको समझाए, ठीक है। यहाँ देखिए कॉट आर है, तो यहाँ पास देखिए इसके सामने जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा। तो कॉट आर है तो मतलब बी बाई पी चाहिए हमको, क्या चाहिए, बी बाई पी चाहिए। तो 5 बी हो जाएगा हमारा, 5 बी हो जाएगा, इसके सामने चलेंगे तो पी हो गया, तो बी हुआ ना जी, तो 5 हो गया। और एच क्या है हमारा, यहाँ देखिए एच से तो हमको बहसे नहीं है, एच से हमको बहसे नहीं है, क्योंकि यहाँ का बी बाई पी को हो रहा है। तो बी हमारा क्या पता चला जी कि 5 होगा, अब पी हमारा क्या होगा 12 होगा, क्या होगा 12 होगा। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ गौर से देखिए, यहाँ का चिन्ह नहीं देंगे, बराबर का ही चिन्ह देंगे। यहाँ देखिए 12 का लघुत्तम क्या होता है, 12 होता है। 12 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 12 का एक मरतबे आता है, तो इसीलिए 5 हो जाएगा। ये भी ज्यों करते हैं वैसे ही 5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 0/12 हो गया, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आंसर क्या है जी हमारा 0 आया, ठीक है। तो इसके बाद वाली क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको मैं यही कहूंगा बाबू कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।